कल हमने लास्ट में क्या चीजें पढ़ी थी इसमें? सूडो प्राइम के बारे में समझ में आ गया था आप लोगों को? हेलो। बच्चों, सूडो प्राइम समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया था। अच्छा, तो फरमास थ्योरम में आप लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी, जो महसूस की थी कि अगर n प्राइम है तो a to the power p is congruent to a mod n, मतलब a to the power n ही कर लो, a to the power n congruent to, ये सही है। बट if a to the power n congruent to a mod n है तो n may not be प्राइम। ये कल हम लोगों ने सीखा। तो किसी एक ए के लिए हमने ऐसा ढूंढा बच्चों कि कोई ऐसा मिल जाए एक एग्जाम्पल। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे एन होंगे जो नीचे वाले रिजल्ट को सही कर सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमने उन्हें नया नाम दे दिया था सूडो प्राइम। सबसे छोटा सूडो प्राइम क्या है? सर 341। 341। और इस तरह से हम आगे बढ़े सूडो प्राइम्स में उससे आगे। ठीक है, एक मैथमेटिशियन हुए हैं यहाँ पर। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी एक खास ए के लिए हमने ये रिजल्ट सेटिस्फाई किया, नीचे वाली जो लाइन है। अगर नीचे वाला रिजल्ट फॉर एवरी ए हो जाए तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट सूडो प्राइम। ये नाम सुना है आप लोगों ने? एक मैथमेटिशियन थे आरसी कार्मिकेल। मैं थोड़ा सा ये बातचीत उनके बारे में बताऊं तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उनके नाम पर इनको कार्मिकल नंबर्स भी कहते हैं। कार्मिकल नंबर्स या एब्सोल्यूट सूडो प्राइम्स। कार्मिकल्स आपके बारे में मेरी भी जानकारी ज्यादा नहीं है, पर इतना मालूम है जो बुक पढ़ के समझ में आ रहा बटन से आपकी कि आरसी कार्मिकल ने 1909 में ये चीज ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व की? उन्होंने कहा कि मतलब जो ऊपर वाला रिजल्ट है जिसमें मैंने दूसरी लाइन लिखी हुई है, आपको बट लिखा हुआ है, अगर इसके मुकाबले क्या यह संभव है कि अगर कभी मैं ऐसा दिखा दूं फॉर एवरी ए, ऊपर किसी खास ए के लिए था बच्चों जो हम कल कर रहे थे, कुछ खास एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसा उठा दें तो कल हमने 2 की पावर में किया था, है ना? 2 की पावर वाला केस था। ऐसे 3 की पावर में भी हो सकता था, तो कुछ और आता सूडो प्राइम इस तरह से। लेकिन अगर ये रिजल्ट आ जाए नीचे वाला, तो फिर जो एन है उसको हम एब्सोल्यूट सूडो प्राइम कह सकते हैं। एन यहाँ कंपोजिट नंबर होना चाहिए। हाँ, ये लिख देना चाहिए था मुझे, फॉर एवरी एन। एन इज कंपोजिट, तो एन कोई कंपोजिट है जो इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हर ए के लिए, तो फिर एन को एब्सोल्यूट सूडो प्राइम कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ पाया या नहीं आया ऊपर वाले में और इसमें क्या अंतर था?
कल कपिल ने ये बाद में मुझे भेजा था। कपिल, आपको क्लियर हुआ क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। सूडो प्राइम में किसी खास ए के लिए एक पर्टिकुलर, हमने कल 2 की पावर लिया था। 2 ही होना जरूरी नहीं था, 3 की पावर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। सूडो प्राइम्स काफी कम है। सूडो प्राइम की संख्या बुक के अकॉर्डिंग, अगर शुरुआती 10 लाख नंबर नेचुरल नंबर पे लोगों ने रिसर्च की होगी तो केवल 245 सूडो प्राइम मिले। लेकिन शुरुआती 10 लाख नंबरों में प्राइम नंबर की संख्या 78,492, 78,492, मतलब 78,000 से ज्यादा प्राइम है शुरुआती 10 लाख नंबरों में, जबकि सूडो प्राइम केवल 245 है। तो सूडो प्राइम की संख्या काफी रेयर है। लेकिन इसके बावजूद ये प्रूफ कर पाना, ये आप कल हमने किया था कि अगर एन कोई अगर आपके पास सूडो प्राइम है तो 2 की पावर n -1 भी सूडो प्राइम होगा। याद आ रहा होगा आप लोगों को, हमने ये प्रूफ किया था। यस सर। तो सूडो प्राइम और एब्सोल्यूट सूडो प्राइम समझ में तो आए ना, मतलब ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है कई बार। आगे सर। एब्सोल्यूट सूडो प्राइम है फॉर एवरी ए भी है, इतनी चीज और जुड़ी हुई है। तो फिर हम लोग एक बुक का लेते हैं कि 561 एक एब्सोल्यूट सूडो प्राइम है। हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसको क्वेश्चन बना लेते हैं एक छोटा सा हम लोग। प्रूव दैट 561 is an absolute pseudo prime. ठीक है, तो 561 क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 2 से तो नहीं हो सकता। 3 से? यस 7 से हो जाएगा। 3 से हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो 3 आएगा, तो दूसरा क्या आएगा बच्चों? सर 11। अच्छा, 11 भी है। हाँ हाँ यार, 11 भी है, तो वो बहुत बढ़िया। 8 तो 3 हो गया, इंटू 11 हो गया, तो 33। 8 और 17. 17, तो 3 इंटू 11 इंटू 17 ये भी हो गया। हम देखेंगे तो कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हैं, इफ कोई नंबर ले लिया और उसका 561 के साथ जीसीडी आपने देखा, अगर वो 1 आया तो जीसीडी ऑफ ए और 3 इंटू 11 इंटू 17 1 आ रहा है। इसका मतलब ना तो 3 ए को डिवाइड कर रहा है, नहीं तो 3 हो जाता जीसीडी, ना 11 और ना ही 17। अगर कोई भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जीसीडी ऑफ ए एंड 3 भी 1 है, जीसीडी ऑफ ए एंड 11 भी 1 है, और जीसीडी ऑफ ए एंड 17 भी 1 है। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? Yes, sir. कोई भी नेचुरल नंबर है अगर उसका 561 के साथ वो रिलेटिवली प्राइम है तो वो 3, 11 और 17 के साथ भी रिलेटिवली प्राइम ही होगा। तो फरमास थ्योरम लगा देते हैं। सो भाई
फरमास थ्योरम। हाँ जी, पहला मॉड्यूलो 3 पे लगा रहा हूं मैं, तो ए की पावर 3 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3। दूसरे पे लगाइए तो ए की पावर 11 पे लगा रहा हूँ, 11 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 11 एंड ए की पावर 17 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 17। ये आ गया आपके पास। तो आपने ये निकाला बेसिकली इससे ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3, ए की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3 11 और ए की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 17। ठीक है। अच्छा, 2 10 16 561, तो वहां हम 560 कॉन्ग्रुएंट भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 560 को 2 भी डिवाइड करेगा, हाँ भी 560 को 16 भी डिवाइड करेगा ना, करेगा 16 48। हाँ, 561 मॉड्यूलो लाना चाह रहे हैं, तो 560 हम पावर लाना चाहेंगे, पावर लाना चाहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 2 भी डिवाइड करेगा 560 को, ऑब्वियस है। 10 भी डिवाइड करेगा 560 को और 16 भी डिवाइड करेगा 560 को। सो यहां से ए स्क्वायर की पावर कितना, 280, 1 की पावर 280 मॉड्यूलो 3, तो ए की पावर 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3, इतना आ गया क्वेश्चन 1। दूसरा ए की पावर 10 वाले का सोचो अब। So a की पावर 10 into 56. कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 56 मॉड्यूलो 3, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, ए टू द पावर 560 1 मॉड्यूलो 11, नहीं इस बार 3 नहीं 11 था, सॉरी 10 था, तो मॉड्यूलो 11 था, मॉड्यूलो 11। यही अब मॉड्यूलो 17 पे ट्राई करिए और तीसरी क्वेश्चन लाइए, ए टू द पावर 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 17 आ जाएगा। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम याद है, क्या करना चाहिए? 560 1 के कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 3 पर भी है, 11 पर भी है, 17 पर भी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा थ्योरम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचिए। पहली क्वेश्चन से क्या समझ में आया? 3 किसको डिवाइड कर रहा है? सिंस 3 ए की डिवाइड्स पावर 560 -1 -1 एंड 11 डिवाइड्स भी वही है, एंड 17 डिवाइड्स भी वही है।
तो इनका एलसीएम भी डिवाइड कर देगा। एलसीएम चूंकि रिलेटिवली प्राइम है तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही आएगा ना। एलसीएम और 3, 11, 17 फिर डिवाइड करना चाहिए 8 की पावर 560 -1। दिस इम्प्लाइज 8 की पावर 560 -1 या कॉन्ग्रुएंट टू सीधे लिख दिया 1। और इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है 561। दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. So a to the power 561 a modulo 561, and this is true for every a। तो फिर 561 is absolute pseudo prime। ये हर एक ए के लिए सही आ रहा है या नहीं, जो 561 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, ये ध्यान रखना। तो सूडो प्राइम मतलब ये कंसेप्ट है, प्राइम सूडो प्राइम प्रैक्टिकल यूज कितना है मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है प्राइम काफी है अपने आप में सीखने के लिए। तो लेकिन चलिए कभी कहीं पूछ लिया जाए तो ये भी अपने आप में एक टॉपिक हो गया। जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज फर्मा के बाद मुझे लगती है वो विल्सन थ्योरम आती है, लेकिन अभी विल्सन पे नहीं जा रहा हूं मैं। विल्सन के बजाय अभी इन्हीं के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। तो हम थोड़ा एक्सरसाइज में आते हैं क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें ही टाइम लगेगा। एक तो ये इस बोर्ड में स्पीड मेरी बहुत कम हो गई है पढ़ाने की, वैसे ही कम हो रहा था टाइम, इसमें पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था बीच में, ये उस दिन फिर छोड़ दिया था कि अभी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे लगता है अब सारी चीजें हैं तो क्वेश्चन दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 18 to the power 6 is congruent to 1 modulo 7 की पावर k equal to 1 2 3। हम्म किया जा सकता है या नहीं। k अगर मैं 1 रख लूं तो मेरे पास सवाल है 18 की पावर 6 congruent to 1 मॉड्यूलो 7। इसमें कोई डाउट है? 18 की पावर 6 को 7 - 1 लिख लेंगे। Yes, sir. कर लेंगे सर। दूसरा वो वैसा है कि जरूरी नहीं है कि पी प्राइम ही हो, तब भी रिजल्ट आ सकता है। 18 की पावर 6
मॉड्यूलो 49 किया जा सकता है क्या? या ऑर्डिनरी फ्रेंड से भी कर सकते हैं चाहे तो। थोड़ा मेहनत लगेगी। 18 स्क्वायर करिएगा, उसको डिवाइड करिए पहले, तो हो जाना चाहिए। नहीं तो 18 को तोड़ लीजिए 3 और 6 में या 9 2 में, तो थोड़ा छोटा छोटा करते जाइए। हम कल कर रहे थे 1 2 सवालों में। थोड़ा कोशिश करके हो जाएगा, छोड़ दूं? यस सर। यस सर, ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आगे आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जीसीडी ऑफ a and 35 is 1, prove that a to the power 12 is congruent to 1 modulo 35। a और 35 का जीसीडी अगर 1 है तो a की पावर 12 ऐसा प्रूफ करना है। कर सकते हैं। कोई सजेशन आप लोगों की ओर से? थर्टी फाइव को तोड़ लीजिए प्लीज प्राइम में, 5 7 में। तो सिंस GCD of a and 35 is 1, this implies GCD of a and 7 into 5 equal to 1। तो इससे क्या साबित हो रहा है बच्चों? अभी बताया था वैसा ही होगा ये भी। ए 7 और 5 के साथ भी रिलेटिवली प्राइम होगा। यार, तो GCD ऑफ A7 भी 1 होगा और GCD ऑफ A5 भी 1 होगा। ठीक है, नाउ कहाँ चलते रहे? Now GCD of A and 5 is 1. So by Fermat's theorem क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर, अब इतना नीचे चले, 4 congruent to 1 modulo 5, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन क्या होनी चाहिए फिर इस हिसाब से? ए टू द पावर, ए और 7 भी तो रिलेटिवली प्राइम है, तो ए टू द पावर 6 ए टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। 7, ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से ए टू द पावर 12 ला सकते हैं। दोनों साइड इक्वेशन 1 की में दोनों साइड पावर 3 कर देते हैं और 2 में पावर 2 कर देते हैं दोनों साइड, तो ए की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 फिर भी आ जाएगा। यहाँ पर ए की पावर 4 की पावर 3 कर दूं तो कॉन्वर्ट टू 1 की पावर 3 मॉड 5 हो जाएगा। तो ये ए की पावर 12 कॉन्वर्ट टू 1 मॉड 5। क्वेश्चन नंबर 3 कर लो यार, 1 की जरूरत ही नहीं थी, 3 लिखना था। चलो कोई बात नहीं। अब इधर देखिए तो ऐसे ही ए की पावर 6 का स्क्वायर कॉन्वर्ट टू 1 स्क्वायर मॉड्यूलो 7, तो यहाँ से ए की पावर 12 1 मॉड्यूलो 7।
बेसिकली 3 4 ही लिखने लायक है, बाकी 1 2 का कोई मीनिंग बन नहीं रहा है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए प्लीज, फ्रॉम 3 5 डिवाइड्स a to the power 12 minus 1, और यहाँ 7 डिवाइड्स a to the power 12 minus 1। तो जो इनका एलसीएम होगा 5 और 7 का, वो भी डिवाइड करेगा a to the power 12 minus 1। वो कितना हुआ a और, क्योंकि 5 और 7 तो रिलेटिवली प्राइम है, 35। दिस इम्प्लाइज 35 डिवाइड्स a to the power 12 minus 1। तो इसका मतलब a to the power 12 कॉन्वर्ट टू 1 मॉड्यूलो 35, यही था। Yes, sir. तो ये आ गया। फरमाइश ने काफी आसान बना दिया क्वेश्चन, देखिए। नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन का ही बी पार्ट है। इफ GCD of A and 42 is 1, prove that 168, खुद ही दे रखा है हमने फैक्टर, दिस डिवाइड्स a to the power 6 minus 1। अरे बाप, ट्राई कर सकते हैं। GCD of A and 42 1 है। 43 को 7 इंटू 3 इंटू 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो GCD of A इंटू 7 1 है। तो आपके पास, अरे यार, GCD of A and 2 1 है, GCD of A and 3 भी 1 होगा, एंड GCD of A and 7 भी 1 होगा। तो फरमाइश थ्योरम में रहते हैं सभी में। नहीं तो हर लाइन लिखने के बाद कर्सर ही खो जाता है, इसको ढूंढते रहता हूँ मैं, इसको इतना छोटा दिखता है। सो बाय फरमाइश थ्योरम, पहले में a to the power 2 minus 1 होगा तो 1 ही आएगा, मॉड्यूलो 2। दूसरे में a to the स्क्वायर मॉड्यूलो 3, और a to the power 6 मॉड्यूलो 7।
ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं इसे, ए टू द पावर 6 टॉन्ड्रेंट 1 मॉड्यूलो 2 भी लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ दोनों साइड क्यूब कर दें तो ए टू द पावर 6 टॉन्ड्रेंट 1 मॉड्यूलो 6 यहाँ भी हो जाएगा मॉड्यूलो 3 मतलब। ये तो है ही मॉड्यूलो 7। कहीं भी लट जाता है यार। ठीक है, हमारे पास ये मॉड्यूलो में क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है 168। अच्छा, हमें 2 को 8 तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 168 के फैक्टर 3, 7, 8 हैं, तो 7 तो आ ही रहा है, ठीक हो रहा है, 3 भी आ रहा है, अब 2 है, 2 से 8 का रिलेशन कैसे लाया जाए ये सोचना है थोड़ा सा। कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? एक चीज इसमें, ए और 42 सबसे ऊपर वाली लाइन देखिएगा, ए कोई नेचुरल नंबर है, उसका 42 के साथ जीसीडी 1 है, तो ये गारंटी है ना कि जो ए होगा वो ऑड इंटीजर होगा। यस सर। इवन तो हो नहीं सकता। अच्छा, कहाँ पहुंचा? सिंस जीसीडी ऑफ ए एंड 42 1 है, तो इसका मतलब ए इज एन ऑड इंटीजर, ये तो श्योर है। इससे कुछ होगा क्या? ठीक, तो केवल 80 टॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 8 आ जाए, अगर मतलब 8 डिवाइड करता तो बाकी हमारा कोई दिक्कत नहीं थी। 3, 7, 8 रिलेटिवली प्राइम हो जाते, उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 168 आया था। तो ये कहने में तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा बच्चों, ये देखिए 80 माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? ए क्यूब स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस 1 और ए क्यूब प्लस 1 ऐसा आ जाएगा फैक्टर। Yes, sir. यस सर। सर। कर तो रहा हूं मैं, इससे कोई फायदा होगा मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ ट्राई कर रहा हूँ मैं। ए माइनस 1 मैथ्स रेडीमेड पैकेज में तैयार होकर देनी नहीं चाहिए बच्चों को, मेरा मानना है। उनके साथ ही खुद भी सीखो, वहीं पर उनसे भी निकलवाओ आंसर, वही सबसे अच्छी क्लास है। लेकिन आप में से अधिकतर लोग रिस्पॉन्स देने को तैयार रहते नहीं है, केवल 2-4 बच्चे हैं जो लगे रहते हैं बेचारे, बाकियों को कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ठीक। अच्छा, ए ऑड है, तो ए माइनस 1 और ए प्लस 1 दोनों इवन होंगे।
क्यों भाई? अगर ए ऑड है यस सर। सिंस ए इज ऑड तो a minus 1 and a plus 1 both are even. तो 8 2 से पहला वाला कटेगा, 8 2 से दूसरा, 4 से डिवाइड की व्यवस्था तो हो गई। चलो अच्छा, ए ऑड है तो ए स्क्वायर क्या होगा? ऑड। अच्छा, ए स्क्वायर ऑड है, ए स्क्वायर में ए जोड़ो तो मतलब ऑड में ऑड जोड़ो, सो इवन। So even. इवन प्लस 1 ऑड हो जाएगा ना। Odd. अच्छा, ए स्क्वायर माइनस ए, लास्ट फैक्टर देखते हैं। ए स्क्वायर ए ऑड है तो ए स्क्वायर भी ऑड ही होगा, उसमें ऑड में से ऑड घटाएं तो इवन। Even. यार फिर प्लस 1 तो फिर ऑड दे दे रहा ना। 8 से डिवाइड कैसे होगा? 4 से तो व्यवस्था हो गई, 2 फैक्टर तो आ गए इवन इवन के। हम्म। चैलेंज समझ में आ रहा नहीं भाई? तो ये भी लिख लो यार कि ऑड ही होंगे बाकी दो, ताकि कोई ये ना कह दे ये बात नहीं कि इनको एक तीसरा 2 इसको डिवाइड करेगा ना लिखते तो हम, ठीक है जो सर क्वेश्चन हो या ना हो। अरे यार, ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 and a square minus a plus 1 are odd integers. हम्म 4 से डिवाइड होनी है तो बना डाला हमने, 8 से डिवाइड कैसे होगा? बच्चों ये एक चीज है हमारे पास, इस पे जरा गौर करते हैं, कुछ कंक्लूजन निकल सकता है, सोचो। ए ऑड इंटीजर है तो, और तो 3 या उससे बड़ा ही होगा। यस सर। अरे ऑड है, 2 तो हो नहीं सकता, हमने पहले ही कहा था। ए को 1 लेके क्या करोगे? ट्रिवियल सवाल बना के क्या फायदा? फिर 80 पावर 6 माइनस 1 0 0 ही सब तरफ आएगा। आप लोग सहमत है ना? यस सर। यस सर। ये बात जहां ऑड लिखी वहां पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कह रहा हूं मैं। सिंस ए इज ऑड इंटीजर, अरे यार ऑड इंटीजर, और साथ में जीसीडी ऑफ ए और 42 1 है। अरे इसी से तो ऑड आया, तो ए 2 भी नहीं हो सकता, तो ए 3 या उससे बड़ा होगा। यस सर। और ऑड होना है तो क्या ये लिख सकते हैं फिर? थ्री भी नहीं हो सकता सर, 3 के साथ भी रिलेटिवली प्राइम है। नहीं तो 3, अगर ए 3 ले लोगे तो ए प्लस 1 4 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो 4 डिवाइड करेगा, सही है। कोई Yes, भी sir. नंबर ले लीजिए जो ऑड हो तो, और 3 या उससे बड़ा हो। चलिए बताइए कौन सा नंबर? तो a माइनस 1 और a प्लस 1 में से एक को तो 4 डिवाइड करेगा ही करेगा। बच्चों कोई भी ऑड इंटीजर बोलिए। सर हाँ सर
हाँ हाँ बोलो भाई। सर अगर जीसीडी ऑफ अगर ए 3 लेंगे तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा 42 3 हो जाएगा ना? नहीं मतलब वो रिलेटिवली प्राइम तो लेना ही है। यस सर, यस सर। मैं कुछ और कह रहा हूँ, 3 ही मत लो। मतलब ए 3 या उससे बड़ा होगा तो चलो 4 या उससे बड़ा, फिर 4 भी नहीं, फिर 5 से शुरू करोगे। मेरा बोल मतलब वो रहा नहीं हूँ है। एक ग्रेटर देन 3 लेंगे। ऑड इंटीजर कोई भी लीजिए आप, कोई भी ऑड इंटीजर। अगर ऑड इंटीजर है तो a-1 और a+1 में से एक नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, हमेशा ये सोचो। यस सर, हो जाएगा। कुछ भी ले लो, 25 तो 8 26, a+1 है तो a-1 24 डिवाइड हो जाएगा। 29 30 नहीं होगा लेकिन 28 हो जाएगा। 33 37 41। क्या बाकी बच्चे भी सहमत हैं? सर हाँ जी। सर ऊपर पे हमारा जीसीडी ऑफ ए और 2 1 आया है, तो ए तो इवन हो नहीं सकता, ऑड ही रहेगा हमेशा। हाँ तो और ऑड और 8 का जीसीडी 1। 8 कहाँ कह रहा हूँ मैं, कोई भी ऑड इंटीजर ले लोगे बच्चों। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी ऑड इंटीजर लीजिए तो ए अगर कोई ऑड इंटीजर है तो a-1 या a+1 में से एक नंबर कम से कम 4 से डिवाइड हो जाएगा। सर नहीं, ऊपर से ही पता चल जा रहा है कि जीसीडी ऑफ ए और 2 1 है, तो ए तो ऑड ही रहेगा और ऑड और 8 का जीसीडी हमेशा 1 ही है। चलो अब बहुत बढ़िया, थैंक्स। है ना, हमने तो इतनी मेहनत कर डाली लेकिन फिर भी समझ में आ गया हमें। तो इधर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ अब। कहाँ गया भाई ये सर? either this or 4 divides a-1. So this implies 4 divides a की पावर 6 minus 1। 4 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, और वो आपकी बात सही है, डायरेक्ट ही कर देते। तो फाइनली अब सारी बातचीत के बाद ये बच्चों समझ में आया कि 8 डिवाइड्स a की पावर 6 minus 1। या अभी भी डाउट है किसी बच्चे को तो बोलिएगा। तो यहां से 8 रिलेशन क्या मिलता है आपको? 8 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको 7 और क्या थे वो, 3 और 7 भी डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 7 और 8 का एलसीएम भी डिवाइड करेगा। 3 7 और 8 का एलसीएम 168 उन्होंने खुद ही दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे ऊपर देखिए। तो 168 से भी डिवाइड हो जाएगा, यही करना था। तो थोड़ा सा सोचना है, कई बार जरूरी नहीं है कि हमारे सोचने से हमेशा हो जाए, लेकिन सोचने की आदत डालनी बहुत जरूरी है बच्चों। सभी लोग सहमत हैं तो आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर नहीं रहा हूं, केवल लिख रहा हूं ताकि आप लोग ट्राई करें। ऐसा ही एक ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारी बुक में है, इसका सी पार्ट है। तो अब एक ही सवाल का सी पार्ट है तो उसी से रिलेटेड ही कुछ होगा। नहीं होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये नहीं हुआ। इफ जीसीडी ऑफ a and 133 equal to GCD of b and 133 equal to 1, मतलब a और 133 भी रिलेटिवली प्राइम है और b और 1, प्रूव दैट 133 divides a to the power 18 minus b to the power 18। तो 133 मॉड्यूलो लेना है, a की पावर 18 का लेना, b की पावर का, फिर उनका सब्ट्रैक्शन कर देना। तो हो सकता है a की पावर 18 में भी रिलेटिवली प्राइम में
1 आ रहा हो, BT पावर 18 में भी 1 आ रहा हो, ऐसा कुछ हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। सोच रहा हूं मैं ऐसा हो, पता नहीं, अब वो तो जब आप करोगे तभी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये चलें डिराइव करो, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है। डिराइव a to the power 21 congruent to a modulo 15 for all a, ये निकालिए कह रहे हैं। क्या फिर इसे हम एब्सोल्यूट सूडो प्राइम कह सकते हैं? क्यों भाई? 80 पावर 21 कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो 15 आ रहा है और हर ए के लिए सही है, तो 15 जो हुआ वो एब्सोल्यूट सूडो प्राइम हुआ या नहीं हुआ? नो सर। क्यों भाई? सर बी की पावर n-1, सर ए की पावर n-1, ए की पावर n हाँ, कॉन्ग्रुएंट टू मतलब ए। 15 -1 या 15 के आसपास होता हो तो ठीक है ना? सारे लोग समझ पा रहे हैं? हेलो, तो कैसे करें, कोई तरीका? 15 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 और 5। फरमाद लिटिल थ्योरम। बिल्कुल। अच्छा, 3 और 5 को तोड़िए और तब ट्राई करिए, हो जाएगा ये, कुछ नहीं है ऐसा, सही बात है। बाकी लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, पेन ही नहीं चला रहे होंगे कई तो। अब पेन नहीं चलाओगे बच्चों तो कैसे आना है? आप एक चीज याद रखिए ना बच्चों, सारे लोग ना, आप अगर मैं विराट कोहली या कोई भी दुनिया के अच्छे खिलाड़ी की यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो देख लूं तो मैं बैटिंग सीख जाऊंगा क्या? नो सर। पूरी जिंदगी नहीं सीख सकता, कुछ भी नहीं आने वाला मुझे। तो वो तो कोई भी चीज है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना कुछ नहीं आ सकता। तो ये ऑनलाइन यूट्यूब पे देख देख के लोगों को लगता है कि हमें अब आ गया है, अब हमसे हो जाएगा। तो मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जब मैं 10th में था तो मैथ्स में ठीक था, मतलब हमारे जो सर थे वो थोड़ा मारने पीटने वाली पुरानी पीढ़ी के गुरुजी थे। मारते पीटते थे तो हम भी डर के मारे करते थे। लेकिन जब 11th में हम आए तो बदकिस्मती ये रही थी, जो गुरुजी थे वो बहुत ज्यादा समय हमें देते नहीं थे, मैथ्स वाले। मतलब उनकी अपनी दुकान थी, तो वो जो ही हमें पढ़ाते थे, जस्ट हमारे विद्यालय के बगल में उनकी दुकान थी, वो दुकान पे बैठना जरूरी होता था, उनको वहां चले जाते थे बस वो। और पढ़ाने के लिए आए, थोड़ी देर के लिए हो गया, 35-40 मिनट का पीरियड होता है, आप समझते ही हैं क्या होता होगा। हमारी भी समझ नहीं थी, तो मैंने क्या किया, यूपी बोर्ड में उस समय हमारी 6 किताबें चलती थी, अलग अलग, अलजेब्रा अलग, ट्रिग्नोमेट्री
तो हो गई स्टैटिक्स और डायनामिक्स, तो 8 थी। वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैंने सभी चीज वो खरीद ली, डाइजेस्ट या सॉल्यूशन या कुंजी जो बोलना हो, जिसमें हर क्वेश्चन सॉल्व था। मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का सबसे घटिया दौर वही रहा होगा मैथ्स में। अब होता क्या था, किताब खोली, फिर गाइड भी खोली, क्वेश्चन देखा, और फिर एक आध सवाल किया, फिर देखा अरे हो गया, हाँ हो जाएगा, बस ऐसे ही तो करना है। ये जो हो जाएगा वाला था मेरा एटीट्यूड, ये बना रहा 2 साल तक, 11th में भी 12th में भी। 12th में उत्तराखंड आंदोलन 94-95 में जबरदस्त चला, तो मैं 4 महीने हमारे विद्यालय ही बंद रहे, हमें कोई दुखी नहीं हुआ, हमें लगा हाँ हाँ हो जाएगा, अब मेरी समझ में आ गया, मैं देख लिया मैंने। और ये इतना खतरनाक हुआ मेरे लिए कि 12th में मैथ्स में इतना बुरा हुआ मेरे साथ जितना हो सकता था, जितना होना भी चाहिए था। यूपी बोर्ड में मार्क्स लाने में दिक्कत होती थी, सभी को होती थी, और उसके बावजूद आउट ऑफ 70 थ्योरी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं दोनों में 60+ था, और मैथ्स में 100 में से 61 लाया मैं। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी मेरी ये। और मुझे उस दिन समझ में आ गया देख देख के मैथ्स नहीं सीख सकते, जैसे देख देख के आप कोई गेम नहीं सीख सकते। अगर आप फुटबॉल देखते रहो रात दिन, आपकी इच्छा है, आप कभी नहीं सीख पाओगे। आप कोई भी चीज देखो, जो चीजें आप जब तक खुद नहीं करेंगे ना, पेन नहीं चलाएंगे, उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे बच्चों, आप उसकी परेशानी और उसमें जो टेक्निकल चीजें हैं नहीं सीख सकते। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को ये सजेशन है कि हाँ अब हो जाएगा, इसमें क्या है वाला जो एटीट्यूड है, उसकी कीमत मैंने चुकाई है, बहुत अच्छे तरीके से चुकाई है। तो आज मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन बताता नहीं हूं। कई बार ये हो जाता है कि एक एक सवाल के पीछे उसके घंटों लग जाते हैं, कोई बात नहीं। आज एक क्वेश्चन हो पाया सुबह, वो कल दोपहर के बाद से नहीं हुआ था, शाम को भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होगा, कैसे नहीं होगा, सोचो। मैं ये बता सकता हूँ कि यार ये गलत इसलिए है, इन सही क्या है, फिर सोचो। फॉर्मूले तो वही है जो मैंने बता रखे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं अभी भी डर है मुझे इस बात का कि ऑनलाइन देखते रहो, हाँ बस हो गया, अब मैंने यूट्यूब में ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, वो चैनल भी कर लिया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। आपको मालूम नहीं है, अब सब बचा है, अब और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और मैगी कल्चर पे भरोसा मत करिएगा कि 2 मिनट में अगर सवाल नहीं हो रहा है तो आंसर देखने की आदत। बच्चों, कभी आप अपने दम पे खड़े नहीं हो पाएंगे पूरी जिंदगी, कभी नहीं। गांव के बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है, गरीब आदमी का कोई हो, गरीब मजदूर इंसान है, गरीब है, मैंने कई बार महसूस किया है, बुखार आया बच्चों के लिए, या तो उनके पास दवा नहीं है, या हॉस्पिटल नहीं है, या डॉक्टर नहीं है, या उनकी स्थिति नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो बच्चे बुखार आता है, 4-5 दिन रहता है, और फिर ठीक हो आता है 5-6 दिन में, सर्दी जुकाम बुखार। आपको नहीं मालूम ये उनके लिए वरदान है। इस दौरान उनका शरीर उस बुखार से लड़ रहा है, और ये अगली बार एंटीबॉडी बनी है, उस वजह से उन्हें सर्दी जुकाम नहीं होगा। फिर हाँ किसी दूसरे से हो सकता है, लेकिन उससे नहीं होगा। उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत शानदार होता है, गांव के लोगों का, महिलाओं का, बच्चों का। शहर में तो दोपहर में बुखार आया, शाम तक डॉक्टर के पास ले गए, दवा दे दी, ठीक हो गया, दवा ने अपना काम किया। दवा ने किया ना, आपके शरीर में तो वो चीजें डेवलप नहीं हुई ना। अगली बार फिर होगा, फिर दवा लोगे, बिना दवा के सही नहीं होगा वो, क्योंकि शरीर को तो तुमने इस लायक बनाया ही नहीं कभी थी वो लड़े। तो दिमाग की भी यही हालत है बच्चों, दिमाग जब तक लड़ेगा नहीं ना, तब तक दिमाग के अंदर भी चीजें आएंगी नहीं। तो ये बात जरूर सीखिएगा, वरना ये जो ऑनलाइन हो रहा है, ये आपके लिए सबसे बड़ा घातक भी हो सकता है। पेन नहीं चलाएंगे तो बहुत नुकसान में रहेंगे। इस पूरी बातचीत में मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आप लोग पेन नहीं चला रहे हैं,
मैंने कहा अगर पेन नहीं चला रहे हैं, अगर, तो ये बहुत घातक होने वाला है। आपको कहाँ ले डूबेगा आप समझ नहीं पाएंगे, और आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप करते रहो कोचिंग, मैंने बहुत लोग देख लिए हैं, कई साल लगे रहते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता होगा? क्योंकि वही बात है, जूझने की क्षमता तो डेवलप ही नहीं थी ना आपने। आपने हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढा, खुद कुछ भी नहीं किया, तो खुद आप कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे आगे। तो ऐसा मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। मेरा काम केवल सिलेबस पढ़ाना ही नहीं है, ये बताना भी आप बच्चे हैं अभी, ये बताना जरूरी है कि इनसे संघर्ष करना जरूरी है, जूझना जरूरी है। नहीं जूझ पा रहे हैं तो मैं जितना जूझ रहा हूं उनको उनको खुद करना जरूरी है, कम से कम उतना ही कर लो, नया नहीं करते हो तो। लेकिन अगर आप रीडिंग कर रहे हैं केवल, तो आप मान के चलिए कि आप उसी डाल पे बैठे हैं और जड़ की तरफ से काट रहे हैं उसको, पेड़ पे बैठ के। सोच लीजिएगा क्या होगा, निश्चित तौर पर होगा ऐसा। बुरा मत मानना भाई, किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स देते समय आप में से किसी भी क्लास में 1 2 3 4 से ज्यादा किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक। तो ये बता रहा है कि अधिकतर लोग लेटे हुए, बैठे हुए, रोटी मूवमेंट घुसे हुए पढ़ रहे हैं, और ठीक है, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इतना ही करते हैं।